नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, ये आपका अपना YouTube चैनल है। अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि यदि आप फ्री लाइव टेलीकास्ट में जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें हमारे नंबर पे पहले ही अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आने वाले शो के अंदर हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे महा उपायों के बारे में जिनके उपाय करके हम सबको बहुत 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 लाभ मिल सकता है। प्रकृति ने अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपा रखे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे महा उपयोगों में काम आ सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही चीज़, जी हाँ, गिलोय। नाम तो आप सभी ने सुना होगा कि गिलोय का उपयोग किया जाता है आजकल के टाइम में। तो वैसे ही फीवर के लिए और जिन लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है वो गिलोय का बहुत उपयोग करते हैं। क्या आपको पता है कि गिलोय की उत्पत्ति कैसे हुई? जब भगवान राम का रावण के साथ युद्ध हो रहा था, माता सीता को जब वो लेकर आए थे, तो उस समय जो वानर सेना थी जिनका वध राक्षसों ने किया था, जो वानर मूर्छित हुए या जो वानर मृत हो गए, उनको वापस से ठीक करने के लिए भगवान इंद्र ने उनके ऊपर अमृत की वर्षा की थी। अमृत की वर्षा करने से जो अमृत उनके शरीर पे गिरा, क्योंकि वो वानर थे, तो जो अमृत उनके बालों में गिरा, बाद में वो अमृत गिरकर धरती में समा गया। जहाँ जहाँ उस अमृत की बूंदें पड़ी, वहाँ वहाँ गिलोय की उत्पत्ति हो गई। इसीलिए गिलोय को अमृत कारक कहा जाता है। जिनका बुखार ना उतर रहा हो उनके लिए गिलोय की जो वो है पौधा है, वो संजीवनी का काम करता है। तो आइए जानते हैं कैसे इस गिलोय से उपयोग करके एक ही नहीं बहुत सारे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला, गिलोय की जड़ को लेकर आए। ये लानी कब है आपको? जिस दिन पुष्य नक्षत्र होगा। जी हाँ, जिस दिन पुष्य नक्षत्र होगा, पुष्य नक्षत्र में गिलोय की जड़ लाकर उसे साफ पानी से धोकर भगवान के आगे रखें और गुरु पूजा अवश्य करें। आपके कोई भी गुरु हो सकते हैं। अगर आपने गुरु नहीं धारण किए हैं तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अपना गुरु मानकर उनकी पूजा कीजिए और उस गिलोय की जड़ को आप पूजा करके उसको प्रतिस्थापित कर लीजिए। वो जड़ आपने 1 हफ्ते तक अपने मंदिर में रखनी है। जी हाँ, एक पुष्य नक्षत्र में आपने रखी और चाहे अगला जब गुरुवार आएगा, चाहे वो पुष्य नक्षत्र के बाद में अगला 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, जब भी आएगा वो पुष्य नक्षत्र के बाद में गुरुवार, उस दिन आप उस जड़ को उठाकर आपने उसकी माला की तरह बना लेनी है। और उस सूख, क्योंकि वो जब रखी रहेगी तो वो सूख जाएगी और सूखने से वो बहुत बारीक हो जाएगी, तो उसकी माला बनाकर अगर आप अपने गले में धारण करते हैं तो आपको किसी भी तरह का अगर भय है तो आपको भय से मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को भी गिलोय की जड़ आप पहना सकते हैं। अगर ऐसे सब पहनाना, माला बनाकर पहनाना संभव नहीं है तो गिलोय की जड़ को किसी ताबीज़ में या किसी कपड़े में बांधकर आप उनके गले में धारण करवा सकते हैं। दूसरा महा उपाय, गिलोय को लेकर आइए। गिलोय के पत्ते और गिलोय की जड़ को पंचगव्य, अष्टगंध, गुरुचरण, ये सब मिलाकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाइए और हाँ, इसमें थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी भी मिलाइए। फिर अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर आप अपनी कर्ज मुक्ति की, जी हाँ, ये उपाय कर्ज मुक्ति का है कि कर्ज मुक्ति की आप मंशा कीजिए और उस भोजपत्र को आप भगवान के आगे रखिए। रात्रि भर रखा रहे वो भोजपत्र। तत्पश्चात उसको भोजपत्र को उठाकर आप किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए
जहां उस पर किसी के गंदे हाथ ना लगे। भोजपत्र को आप चाहें तो किसी एनवलप में भी पैक करके रख सकते हैं। जब वो सूख जाएगा, आपने जो भी कर्ज लिया है कि मेरे बैंक का कर्ज निमट जाए, मेरे मकान का कर्ज निमट जाए, या आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, या आपने किसी से पैसे किसी के देने हैं, आप चाहते हैं कि ये कर्ज मुक्ति हो जाए, तो इस प्रकार गिलोय, अष्टगंध, पंचगव्य और गाय का घी, इन सब को मिलाकर आपने एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट से आपने भोजपत्र के ऊपर इसको लिखना है, वो भोजपत्र भगवान के आगे रखना है। एक तरीके से मैं कहूँगी कि ये एप्लीकेशन है, अमृत से की हुई एक एप्लीकेशन है, जो जल्दी ही भगवान के यहाँ इसकी सुनवाई होती है। आप ये चाहें, अगर आपके मंदिर में जगह है तो ये मंदिर में ही रखा रहने दें। यदि आपके मंदिर में इतनी जगह नहीं है तो आप उसको उठाकर जब वो सूख जाए फोल्ड करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। देखिएगा जैसे ही आप इसको रखेंगे, दिन प्रतिदिन आपके कर्ज मुक्ति के जो जरिए हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि आज आपने रखा, कल कोई आया आपको पैसे देके गया, आपके कर्जे की मुक्ति हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कर्ज मुक्ति करने के लिए आपका ऐसा काम हो सकता है, आपको प्रॉफिट्स आ सकते हैं, या आपका कोई रुका हुआ धन है वो भी आपको मिल सकता है इस महा उपाय को करने से। तो आज मैंने बताए आपको 2 महा उपाय गिलोय से। जी हाँ, अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिर आपको इसके और 2 उपाय ऐसे बताऊंगी कि जो करके आपके घर में लक्ष्मी सदा स्थिर रह सकती है। जी हाँ, अगर अपने घर में लक्ष्मी को स्थापित करना है तो कौन से करें ये महा उपाय, झटपट जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।